ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत पुराने समय से काम करते आ रहे हैं। इतनी वृद्धावस्था में ये नौजवानों से भी बढ़कर काम कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। तक खुद ही नौजवान है, ये अभी बुढ़े बना दिए तुमने। अब मैं जो हमारे आज के कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं श्रद्धेय देवेंद्र गौतम जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। श्रद्धेय देवेंद्र गौतम जी, समय का और विषय का ध्यान रखते हुए। समय और विषय हमें रखेंगे तो दूसरे आए वो फोन घंटे बोलते गए हैं, हमें क्यों रखेंगे? वो भी तो सुनेंगे दूसरों। कानून सबके लिए बराबर है और सभी के लिए ऐसा कैसे हो जाए? भाई साहब 2 बजे से लाइन में आया हूँ, 500 रुपए का काम छोड़ा, 200 रुपए का पेट्रोल फूका, कवरिंग कर रहा हूँ, फ्री में तनख्वाह नहीं लगा। पूरी बात कहूँगा, जिसे सुनना सुना, जिसे जाना। सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक पिता के बुद्ध को नमन करते हुए और विश्व रत्न पर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि भगवान बुद्ध को पढ़ते पढ़ते सम्राट अशोक को बहुत सारे महापुरुषों को हमने पढ़ा है, लेकिन विषय ये नहीं है। विद्वानों ने कहा कि अगर भूतकाल में दोगे तो वर्तमान काल को खराब कर दोगे। 2000 वर्ष जिस समाज का इतिहास खत्म कर दिया गया हो, उसका इतिहास अभी मात्र 56 साल हुए हैं। यानी कि बाबा साहब से पहले तो इतिहास हमारा मिलता ही नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा किताबों की, मैं जो बात करूंगा वो टोटल प्रैक्टिकल करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 पुस्तकें लिखी हैं, 40 किताबों का वॉल्यूम भी आ गया, क्योंकि पहले 22 का था, वो छोटा कर दिया छोटी छोटी किताबों से कि डर ना जाए पढ़ने वाला। और क्या स्थिति उनकी रही है ये तो वर्तमान उस टाइम ही जानता कोई, क्योंकि हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन एक महापुरुष के पैदा होने से इस देश की दशा और दिशा बदली, और हमारी खासकर बदली। हमारे जो नेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या धार्मिक कार्यकर्ता, वो एक नारा देते हैं, SC ST OBC। आप सब लोग सहमत है ना इस बात से? हमारे 11 से ज्यादा व्यक्ति गोरखपुर के अंदर जेल के अंदर बंद हैं, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कितने ओबीसी वाले गए हैं वहां उन्हें छुड़ाने के लिए? बता सकता कोई? ये संगठन, मूल निवासी संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा, यानी कि देश के अंदर कितने संगठन बने हुए हैं। जब हमारी दशा और दिशा सुधारने के लिए, या वर्तमान में भी 18 में 2 अप्रैल हुआ था, तो उसमें सबसे ज्यादा समर्थन कौन कर रहा था 2 अप्रैल का? कि एससी वालों को कहूं या खासकर उत्तर प्रदेश में चमार होगा, इनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो समर्थन कौन कर रहा था? ओबीसी समाज, ब्राह्मण समाज। इनको खत्म करो, इन्हें बहुत हवा बनती है। भैया कौन सी किताब में लिख रहा? क्रांति पर क्रांति पढ़ो। अभी आदरणीय इंजीनियर साहब ने कहा था, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। इस देश का सबसे ज्यादा निकम्मा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसने 18 मार्च 1956 को पढ़कर एक जगह नहीं गया। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 18 मार्च 1956 पढ़ लो, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी डिग्री तो है नहीं, आगरे की स्पीच है। क्या हमारे सरकारी आदमी 10 लाख से ज्यादा इस देश के अंदर सर्विस में हैं? क्या एक व्यक्ति अगर एक हफ्ते के अंदर एक और संबोधित करता, क्योंकि पोस्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है। पोस्ट का एक छोटा सा चपरासी होता है, उसकी वैल्यू अलग होगी, बोल देते हैं। एक आईपीएस बोलेगा उसी शब्दों को, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, इन्हीं शब्दों को बोलेगा। तो क्या रहे हमारे? क्या हमने पूरा फैक्ट पर काम करा कभी? हमारे राजनीति क्षेत्र के अंदर हमने कभी भी, अभी चुनाव हुआ 100 वार्ड हमारे यहाँ गाजियाबाद के अंदर, 100 में से 18-20 तो आते ही हमारे रिजल्ट, लेकिन 80 सीटें जो बचती हैं उस पर हमने अपने व्यक्ति खड़े करे कि भाई आप पार्षद का चुनाव लड़ लो, मेयर का नहीं लड़ोगे। एक नारा दिया जा रहा बहुत दिन से, हम भी दे रहे हैं और देना जरूरी भी है। शिक्षित बनो। सब लोग वरिष्ठ है, पढ़े लिखे हैं, पड़ोसन में कोई बात नहीं कर रहा। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है,
भारत रत्न ले गया और विश्व का टॉप बल्लेबाज है, और हम क्या कह रहे हैं? शिक्षित बनो। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, लालू का लड़का, आप नेट पर रिसर्च कर लेना। अभी IAS PCS आगे पीछे घूमते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री की दावेदारी है। हम क्या कह रहे हैं? शिक्षित बनो। उसके साथ साथ में शाहरुख खान, सलमान खान और फलाने खान ग्रेजुएट नहीं है ठीक से। फीस कितनी है? 50 करोड़, 100 करोड़। इतना बड़ा कर दिया शाहरुख खान ने, इतना बड़ा कर दिया सलमान खान ने। हम क्या करें? शिक्षित बनो। ढल लेंगे वो और हम शिक्षित बनेंगे। भैया कितना शोषण हुआ बिना धन के कारण हुआ है। जिसका नट मजबूत हो ना, उसके अधिकार कभी न छीना। 1% देश में गुंजन नहीं है। आज तक किसी बहन बेटी का बता दो अखबार का कि देश हो, यादव का हो, जाट का हो, पेटे का हो, और कितनी जातियों का नाम लो है। हमारा क्यों हो रहा? क्योंकि हमारे अंदर संगठित का लक्ष्य नहीं है। चार उधर बैठते हैं, चार उधर बैठते हैं। मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ही मैं, दूसरा कोई नहीं। कब सुधरेंगे हम? 5वीं फेल मेयर का चुनाव लड़ रही है जवाब की निशाना खान, बहुजन समाज पार्टी टिकट दे रही है सर। 5वीं फेल, पढ़ लो, मैंने मुलाजिम कर दिया। और हम क्या कह रहे हैं? शिक्षित बनो। गाजियाबाद में कितने पढ़े लिखे हैं? मेयर का चुनाव नहीं लड़ सके, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जब सत्ता ही हाथ में नहीं है, अधिकार कैसे बचेंगे तुम्हारे? अधिकार MP और MLA बचाएंगे, ना कोई IAS बचा सकता, ना कोई PCS को साबित कर देता। भी देखो, अगर एक IAS DM अपनी कलम से तुम्हें चपरासी की नौकरी दे दे, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। चपरासी PCS दे दे, और एक अनपढ़ नेता हजारों करोड़ रुपए का विकास करा देगा। अगर MLA बनगा, MP बनगा, पार्षद बनगा। जो लड़ाइयां से तो लड़ नहीं रहे। ब्राह्मण ने यूं करा, क्षत्रिय ने यूं करा, ठाकुर ने यूं करा, क्या करा उसने? उसके टाइम खत्म होगा। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने कही, अब राजनीति को उससे राजा पैदा नहीं होंगे, अब जिसे जनता चाहेगी वो राजा बनेंगे। उन्होंने बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, ब्राह्मण टॉप पे शिक्षा में, हम गाल बजा रहे, दूसरे को गाली दे रहे। उन्होंने कहा संगठित रहो, ठाकुर संगठित हो गए, कई प्रदेशों में सरकार चली हमकी। और अब संघर्ष, हम नाली में, गली में, मोहल्ले में, यू बड़ा, मैं बड़ा, ये बड़ा, यहाँ कर रहे हैं, और मजा ले रहे संघर्ष को। मैं गलत कह रहा हूं? मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमें शिक्षा जरूरी है, उससे पहले सत्ता जरूरी है। जब माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो हजारों गरीबों को, लाखों गरीबों को लाख लाख रुपए के मकान फ्री में मिले। कितनी पढ़ी लिखी है? BEd तो है, LLB भी बाद में करिए मुख्यमंत्री बनने के बाद में। क्योंकि कबीर जी ने कहा है निकम्मों की जो जिंदगी है ना, वो दूसरों में खटास निकाल करते करते ही चली जाती है। कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को समझाते रहेंगे। मैं 50 साल नौकरी कर ली, मैंने 100 साल करा, क्या जिंदगी में एक काम तो दिखा दो। अब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मेरे सुख के लिए, समाज को क्या फायदा हुई? समाज को जब होगा जब मेरे पढ़े भी और मेरे समाज के बच्चों को मदद भी करें, पढ़ के भी। भाई मैंने जो इंटर पढ़ा, मैं 8वीं 7वीं पढ़ा। तो आप सब लोगों को वो करना है जो समय है। समय हमारा क्या है? पीछे जो हुआ हो गया। क्योंकि शांति स्वरूप बोधाचार्य जी क्या कहते थे? वो कहते थे कि जो हुआ उसका गम नहीं, और आज भी तुम किसी से कम नहीं। दिल्ली वाले जो हमारे बीच नहीं रहे कि आज भी तुम किसी से कम नहीं, लेकिन उस पर काम हम कोई नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन चुनाव आ गए, गली गली बोलने लगे, अरे इतने संगठन है, एक एक व्यक्ति छोटे छोटे चुनाव से लड़ सकते हैं। पूरा पैक्स का इस्तेमाल करा कभी किसी ने कि हम 75 साल से दूसरे को वोट देते आ रहे, जब हमें क्यों नहीं देता कोई वोट? टोपी को कोई वोट नहीं देने को तैयार, चमार को वोट देने को तैयार नहीं, वाल्मीकि को देने को नहीं है, खटीक को देने को नहीं है। हम इन्हें क्यों दे रहे भैया वोट? गलती हमारी है इनकी है? हमारी है ना, तो उसे हम स्वीकार नहीं करते। क्योंकि कबीर जी ने भी ये बात कही कि एक खता में सारी ऊपर करता रहा और दूध थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। अच्छे अच्छे लोग माननीय बहन जी से मिलने के लिए, या कोई भी नेता बन जाए, आज माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं अरविंद केजरीवाल जी, या और बैठे हैं, योगी बैठे हैं, जो देश के कोई भी व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में पावर है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए वो पावर से दिलाए।
जब वो राज्यसभा सांसद चुने गए, 6 साल का कार्यकाल रहा, जब उन्होंने 4 मई को उन्होंने भाषण दिया था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलते हैं, शिक्षा का खोलेगी, नौकरी का खोलेगी, अधिकारों का खोलेगी। तो इसलिए हम सब लोग, आप सब लोगों को विजयदशमी की शुभकामना, क्योंकि कार्यक्रम हो चुका है। और हो सके तो मास्टर जी हमें भी एक आध मैसेज दे दिया करो, क्योंकि मुल्ला जी की गाड़ी तो कभी में बैठ रही है। तो इसलिए मेरी तरफ से नमोदा है, जय हिंद। गलती सत्य के लिए क्षमा हो जाए, कभी ऐसा ना हो अगली बार मुझे बढ़ते भूल गया। बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय